नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी स्टेटस अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है तो फ़ौरन आपको दो ज़रूरी काम करने हैं। दो बातें मैं आपसे कहूँगा, उनको करना है। अगर आप उन पे अमल करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म वेरीफाई तो होगा ही, साथ में आपको छात्रवृत्ति की धनराशि भी मिलेगी। अगर आप ऐसा नहीं किए हो या नहीं करते हो तो इस केस में आप छात्रवृत्ति से वंचित रहने वाले हो। साथ ही पैसा कितने इंस्टॉलमेंट में मिलेगा? जनरली 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा भेजा जाता है, तो क्या इस सत्र में भी ऐसा ही होगा या फिर कुछ कैटेगरी के लिए ये रियायत दी जाएगी, बाकी के लिए क्या नियम होगा? तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ छात्रवृत्ति से जुड़ी, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप टिल एंड तक वॉच करना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार वीडियोज़ को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो फिर देरी किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको एनआईसी के द्वारा आपके फॉर्म में जो भी छानबीन करनी थी, जो कुछ भी जांच पड़ताल करना था, उसकी आखिरी तिथि थी 26 फरवरी, और जो कि अब बीत चुकी है। समझ गए? 26 फरवरी आखिरी तिथि थी और अब वो बीत चुकी है। अब आप लोगों के फॉर्म पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ध्यान से समझना 15वां पॉइंट कि जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा लॉक करना। जी हाँ, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किए जाना। यानी कि आपके फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा, साथ ही लॉक करके डाटा भेज दिया जाएगा, भैया ये बच्चा ठीक है, स्कॉलरशिप के योग्य है, अब इसको छात्रवृत्ति का लाभ मिले। इसके बाद अगला प्रोसीजर होता है कि आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें करनी होती हैं और आई होप कि आपने कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है, आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ और आपने ना ही कोई एक्शन लिया, ना ही कोई डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में जमा किया, ना ही कोई डॉक्यूमेंट अपने डीडब्ल्यू ऑफिस में जाके जमा किया, तो फिर आप इतना जान जाओ कि आप भगवान भरोसे बैठे हो। और कलयुग में भगवान भरोसे बैठने पे कुछ भी हो सकता है। संभावनाएं आपके फेवर में जाएंगे, इसका कोई अंदेशा, इसका कोई क्लियर कट नहीं। यानी कि आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म प्रधान है कलयुग में, और कलयुग में अगर आप कर्म कर्म नहीं करते हो तो इस केस में आपकी स्कॉलरशिप की बात अगर मैं करूं तो फिर न के बराबर चांसेस हैं। 12 मार्च 2024 तक आखिरी मौका है। इसके पहले आपके फॉर्म पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। मैं बार बार इन बातों को रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे कि हर एक वीडियो टाइम तक आपसे पहुंचे, आप तक पहुंचे, और जो भी ज़रूरी एक्शन है वो आप एक्शन ले पाओ, जिससे कि छात्रों को समय रहते छात्रवृत्ति का लाभ मिले। मगर बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं, लगभग 65% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। उनको लग रहा है कि सब्सक्राइब कर दूंगा तो ये भैया राजा हो जाएंगे। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं मिलते मेरे को भाई। सब्सक्राइब करोगे तो वीडियोस आप तक पहुंचेंगी, आपका ही भला होगा, आपका ही फायदा होगा। मेरा काम क्या, मैं वीडियो बना रहा हूँ, 10 बच्चे देखें, 10,000 बच्चे देखें या 1 लाख बच्चे देखें, मेहनत मुझे उतना ही करना पड़ रहा है। तो एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए क्रिएटर, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक सही। तो आपको बता दूं कि आपको स्कॉलरशिप का स्टेटस देखना हो, नवीनतम स्टेटस कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है वेरीफाई, तो cmhelp.in टाइप करके सर्च करना है। पहला इंटरफेस यहाँ पे दिख जाएगा, यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2023-24। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा कि पीएफएमएस प्रणाली के थ्रू आप पैसा चाहो तो चेक करो। इस पे मैं आगे बात करूंगा। सबसे पहले अभी आपको स्टेटस देखना है, तो फ्रेश रिन्यूअल जो सा भी आपका कैटेगरी है आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जहां से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के अपना स्टेटस देख लेना है। जो भी स्थिति है आपके स्टेटस की, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भेज देना। समझ गए? कंटेंट पहुंचे, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, यानी कि आपके फॉर्म पर अंतिम निर्णय 12 मार्च तक लिया जाएगा। उसके बाद 17 मार्च 2024 तक आपके फॉर्म कर जो भी मांग है वो एनआईसी को भेज दिया जाएगा कि भैया इन बच्चों को आप छात्रवृत्ति दे दो, और उसका नतीजा ये होगा कि 22 मार्च 2024 तक आपको छात्रवृत्ति का लाभ मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बच्चों का ये भी सवाल है कि सर हमको एक इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा कि 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा? तो आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों का कैटेगरी एससी को छोड़कर कोई सा भी कैटेगरी में आता हो, यानी कि अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो या फिर माइनॉरिटी के हो, तो आपको सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में छात्रवृत्ति दी जाएगी। जितना मिल गया उसमें आप संतोष करना पड़ेगा।
लेकिन एससी कैटेगरी के अगर आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं या फिर स्टूडेंट हैं तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगर आप स्कॉलरशिप के नियम नहीं जानते तो मैं बातों को रिपीट कर दूं कि 40% पैसा राज्य सरकार देता है, 60% पैसा केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के बच्चों यानी कि एससी कैटेगरी के जो भाई हैं अपने उनको मिलता है। समझ गए? तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से छात्रवृत्ति का वितरण किया जाता है। 2 ज़रूरी बातें जिनके बारे में मैंने वीडियो में जिक्र किया है वो ये है कि आपको खुद DW ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट्स को जमा करना है या फिर कॉलेज में जाके जमा करना है। अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है, अगर इनमें से कोई भी काम किया है या फिर करेक्शन किया है ऑनलाइन और डॉक्यूमेंट्स को अपने कॉलेज में जमा कर दिया है, फिर कॉलेज वालों ने कहा कि आप निश्चिंत रहो हमारी तरफ से सब कुछ सही है, तो ऐसे छात्रों को कुछ नहीं करना है। बाकी सभी छात्रों को एक्टिव हो जाने की ज़रूरत आन पड़ी है। समझ गए ये तमाम सारी चीज़ें। बाकी का चलो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। कोई और अपडेट होता है तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो। हर एक वीडियो आप तक पहुंचे मेरा एक ही मोटिव है। दूसरा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो। तीसरा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को आप शेयर करो फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेज सर्कल में शेयर ज़रूर करो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँचे। चलो तो फिलहाल जय